करेंगे। चालू किया। धीरे धीरे बहुत अच्छा आप सबने किया है। और रावण दहन के बाद अब संस्कार दहन की भट्टी, नाम भी बड़ा सुंदर रखा आपने, बड़ा प्रिय नाम है। हमारे राज्यों की यही तो सबसे बड़ी सिद्धि है कि इससे संस्कार बदल जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने तो कह दिया था कि संस्कार बदलते नहीं हैं, क्योंकि उनकी रिसर्च का आधार तो सर्वे होता है कि 1000 लोगों से बातचीत की, इंटरव्यू लिए और पाया कि जो संस्कार 50 साल पहले थे वही अब हैं, तो बदलते नहीं हैं। सबने एक ही उत्तर दिया। हमारे यहाँ ज्ञान योग के मार्ग पे चलने वालों में भी हम देख सकते हैं, किसी के फट से बदल जाते हैं और कोई उन्हीं संस्कारों को लेकर चलते रहते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य हो, हमें अपने संस्कारों को डिवाइन करना है। जो बाबा के संस्कार वही हमारे संस्कार। तो बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है। कर्मयोग भी करेंगे, बैठकर और भी नहीं, मेरा करेंगे। साउंड कम था। आ रही आवाज सबको? कम आ रही है आवाज। कम आ रही, देखो भाई इधर से कुछ होगा। कम है। हम्म। ओम शांति, ओम शांति। तो संस्कार परिवर्तन सबको करने हैं, और विशेष रूप से आज एक विशेष चीज पे सभी ध्यान देंगे कि अपने अंदर कोई एक विशेष संस्कार हो जो कष्ट देता हो अपने को या दूसरों को, जो मार्ग में बाधक बन रहा हो, उसका अटेंशन देंगे। हम जानते हैं संस्कार बदलना एक दिन का काम नहीं है, परंतु वो हमारी पकड़ में आ जाए और वो हमारे दृढ़ संकल्पों में आ जाए कि मुझे इस संस्कार को बदलना है, तो निश्चित रूप से हम सफल होते हैं। संस्कारों को बदलने के लिए जहां पावरफुल योग की जरूरत है, वहीं 5 स्वरूपों का अभ्यास, विशेष रूप से अपने देव स्वरूप को देखेंगे और संकल्प करेंगे मेरे संस्कार ये हैं, बिल्कुल मेरे संस्कार ये हैं, ये नहीं जो अब हैं। अपने फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करेंगे और फिर यही संकल्प देंगे मेरे संस्कार ये हैं, ये नहीं जो वर्तमान में हैं। क्रोध है, संकल्प देंगे क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो शांति और प्रेम है। रिजेक्ट करेंगे उसे, सवेरे उठते ही करेंगे ये। क्रोध को जैसे आत्मा रिजेक्ट कर रही है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिजेक्ट कर रहा है, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है। फीलिंग आती है बहुत, संकल्प देंगे मैं मोस्ट पावरफुल आत्मा, फीलिंग के बस। ये तो बहुत बड़ी कमजोरी है। फीलिंग मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो बोल रहना, चलो डोल रहना, सदा खुश रहना है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, अप्रोच है। इसका फायदा उठाएंगे। कोई भी इम्प्योरिटी है, ये मेरा संस्कार नहीं, मेरा संस्कार तो संपूर्ण प्योरिटी है। बुरा बोलने का संस्कार है, नो ये मेरा संस्कार नहीं, मेरा संस्कार तो मधुर बोल बोलने का है, वरदानी बोल बोलने का है, सुखदाई बोल बोलने का है। तो जो भी संस्कार आपके अंदर है और जिसे आप बदलना चाहते हैं, 21 दिन उठते ही इस तरह के संकल्प आप स्वयं से करेंगे, अपने से बातें करेंगे। मुझे ये संस्कार बदलना है, ये मेरा नहीं है, ये तो बीच में आया है, देह अभिमान का है या रावण का है, मेरे संस्कार तो ये हैं डिवाइन। लिस्ट बना सकते हैं अपनी, अपने 10 संस्कारों की लिस्ट बना दो। अपने कोई बुरे संस्कार उसकी भी लिस्ट बना, तो प्रैक्टिकल एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिकल ये होमवर्क सब करेंगे, तो हम इसमें सफल होते हैं। और हम देखते हैं बाबा के बहुत बच्चे ऐसे संस्कारों से मुक्त हुए जो कष्टदायी थे,
मैं सभाओं में हाथ उठवाया करता हूँ क्रोध के बारे में, तो हर जगह मैंने देखा 60% भाई बहनें हाथ उठाते हैं कि हमारा बहुत सारा क्रोध खत्म हो गया। जो बचते हैं वो प्रयास करते रहते हैं। तो हमें राजयोग की बहुत अच्छी विधि मिली है। जब तक विधि न मिले सफलता नहीं होती, सिद्धि नहीं होती। इस पर ध्यान देंगे। अनम्यूट करना होगा। अरे बहन जी कह रही थी कर्म योग भी करेंगे, ये बहुत ही जरूरी है। कर्म योग के बिना कर्मातीत अवस्था भी नहीं आती है। कर्म योग से ही कर्मों के प्रभाव से भी हम मुक्त रहते हैं। तो ऐसी 4-5 पॉइंट आप चुन लें अपने लिए, जिसको आप कर्म में रोज अभ्यास किया करें। देखो सरल अभ्यास, बाबा मेरे साथ है। आत्मा का अभ्यास कर लें कभी। मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में बैठी हूँ, आंखों से देख रही हूँ। बीच बीच में कर लिया करें, आधा आधा मिनट भी कर लिया करें, बहुत अच्छी अनुभूति रहेगी। ऐसे ही बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, 1 मिनट छत्र छाया बना लिया करें बीच बीच में। 5 बार सारे दिन में कर लें। स्वमान ले लें 2-4, उनको याद करते रहें। ऐसे भिन्न भिन्न प्रैक्टिस कर्म में करते रहेंगे तो कर्म श्रेष्ठ भी होंगे। कर्म का प्रभाव हम पर नहीं आएगा, हम कर्मों को एंजॉय भी करेंगे और ये कर्म हमें महान बना देंगे। तो बहुत अच्छा है बहन जी, आप सबको उमंग उत्साह में रखती हैं। मुझे लगता है आप ही सबसे ज़्यादा प्रोग्राम कर रही हैं, बाकी तो 1 आध दिन करके छोड़ देते हैं लोग। लेकिन अपनी टीम को उमंग उत्साह में रखना है, ये राजाई संस्कार है। आज भी बाबा बोल रहे थे ना, हम स्वराज्य अधिकारी हैं तो राज करने के संस्कार यहीं भरने हैं। और वो संस्कार हैं पहले मन बुद्धि और संस्कारों को कंट्रोल करने के संस्कार। मन के हम मालिक हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। ये संस्कार, ये संकल्प बढ़ाते चले अपने अंदर, और फिर राजाई संस्कार प्राप्त करने के लिए, राजाई क्वालिटीज प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि को बढ़ाते चलें। हम जानते हैं ज्ञान से बुद्धि बढ़ती है। शक्तियों को बढ़ाते चलें, अपने निर्णय को परफेक्ट करते चलें, परखने की शक्ति में विस्तार करें, अपने चरित्र को बहुत सुंदर करें। आज उसके लिए 2 बातें थी, प्रसन्नता और संतुष्टता। निस्वार्थ भाव और परोपकारी भाव, ये दो बातें बहुत सुंदर हैं। इन पे बहुत अच्छी तरह हम सबको ध्यान देना है। टोटल अपने चित्त को निर्मल करते चलें। तो कर्म योग की भट्टी भी करेंगे, बैठने की भट्टी भी करेंगे। बैठकर भी बहुत अच्छी एकाग्रता हमें करनी चाहिए। और मैं बाबा की एक बात सदा याद दिलाया करता हूँ, जो मैंने शुरू के अपने सालों में बहुत बहुत मेहनत की थी उस पर। तुम्हारी मुख्य साधना है बुद्धि को स्थिर करने की। तो मैं तो अपने पास ये स्लोगन रखा था, बुद्धिमान वही है जो अपनी बुद्धि को एक पर स्थिर कर दे। तो मेहनत की थी लेकिन बहुत जल्दी हो गई थी। हम अपनी सद्बुद्धि का यानी सद्विवेक का यानी सद्ज्ञान का प्रयोग करें अपने मन को भटकने से बचाने के लिए। ये हमारा सद्विवेक है, क्योंकि संसार में भी आजकल यही मारामारी है। मन भटक रहे हैं लोगों के, मन की स्पीड बहुत फास्ट हो रही है। इसलिए सुख चैन नहीं है परिवारों में, व्यक्तिगत जीवन में नहीं। युवकों के, बहुतों के जीवन तो बेकार होते जा रहे हैं। कई चीजों ने उनको नष्ट कर दिया है। इससे परिवार परेशान है। आप देखते हैं सुसाइडल टेंडेंसी कितनी बढ़ रही दुनिया में, बहुत लोग सुसाइड कर रहे हैं। हमें सबको जीवन देना है, तो सभी
बहुत अच्छा अभ्यास किया करें। मैं 2 चीजें आपके ध्यान में दिला रहा हूँ बहन जी। सबसे रोज अभ्यास कराना, सवेरे करें शाम को करें, 2 बार विशेष समय होता है हमारे लिए, अमृत वेला है ये दोनों। शाम को भी जब वातावरण शांत हो जाता है, सूरज ढलता है, ये बीच का समय बहुत सुंदर, बड़ा आकर्षक होता है, योगियों का समय है ये। और सवेरे भी तो ऐसा अभ्यास किया करेंगे कि मैं फरिश्ता आकाश में हूँ। इसको बाबा ने दूसरे शब्द भी दिए थे आपको याद हो, अंतवाहक शरीर में बैठ के जाना। वही बात है, मैं फरिश्ता अपने अंतवाहक शरीर से आकाश में हूँ, पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। इस फीलिंग में अपने को स्थित करके बाबा से किरणें लेंगे कुछ देर। फिर संसार की आत्माओं से बात करेंगे। 2 तरह की बातें करनी है हमें। एक देव कुल की आत्माओं का आह्वान, वो मैं कई बार सुनाया है, आप लोगों ने सुना होगा। इमर्ज करें, हमारे चारों ओर करोड़ों देव कुल वाले हैं, हम उनसे बात कर रहे, आ जाओ, भगवान तुम्हें बुला रहा है, आओ, तुम देव कुल के हो, 21 जन्म तुमने देव स्वरूप में बिताए थे, अब पुनः देवत्व जगाने के लिए भगवान आ गया, तुम भी आ जाओ, जिससे तुम मिलना चाहते थे वो तुमसे मिलने आ गया है, आ जाओ। ऐसे ऐसे संकल्प देंगे उन्हें। तुम बहुत पवित्र हो, तुम्हारे अंदर पवित्रता के बीज हैं पावरफुल, उन्हें अब अंकुरित करना, फलीभूत करना है, आ जाओ। तो देवकुल की आत्माओं का आह्वान होगा और वो आपके पास आने लगेंगी सेंटर में। ये सेवा वृद्धि का बहुत अच्छा तरीका है। दूसरी विधि, मैं एक उदाहरण ही ले रहा हूं, मान लो सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती जा रही है दुनिया में, तो हम सभी युवकों को विशेष संकल्प भेजेंगे। हे युवकों, 40 साल तक की आयु वालों को, तुम्हारा जीवन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें अपने फ्यूचर को बहुत सुंदर बनाना है, अपने जीवन के महत्व को समझो, छोटी छोटी बातों में निराश नहीं होना है। जीवन जिसने दिया है उसको ये अधिकार है इसको लेने का। तुम्हें मालूम हो, सुसाइड करने के बाद की यात्रा बहुत खतरनाक होती है, उसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं है, इसलिए ये बुरा संकल्प अभी त्याग कर दो। जीना है, बोल्डली जीना है, समस्याओं को हरा कर जीना है, मुस्कुराते हुए जीना है। आ जाओ, राजयोग सीख लो, ये सब चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी। इस तरह की बातें भेजेंगे, वाइब्रेशंस भेजेंगे, तो बहुतों को टच करेंगे, लेकिन अपने स्वमान को बढ़ाकर मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, पूर्वज हूँ, परोपकारी हूँ, तो हमारी ये शुभ भावनाएं उनके संकल्पों में जागृति लाएंगी और बहुत अच्छा होगा। तो ये 2 प्रयोग सभी प्रारंभ करें। दुख हरने का भी, जो बाबा ने पिछली मुरली में कहा था, वो भी करना है, सबके दुख हरने हैं। ग्लोब के ऊपर बैठकर मैं पूर्वज हूँ, इसी स्मृति में स्थित होकर मास्टर दुख हरता हूँ, बाबा से किरणें लेकर चारों ओर फैलाएंगे तो वो सबके दुख हरेंगे। तो बहुत अच्छा है, एक तपस्या की आपने बहुत अच्छी लहर फैलाई हुई है और इस लहर को आगे बढ़ाते रहना, क्योंकि इस संसार में थोड़े भी तपस्वी संसार के कल्याण के लिए बड़ी भूमिका निभाते हैं। एक एक तपस्वी संसार का कल्याण करने की सामर्थ्य रखता है, इसलिए अपनी तपस्या को बढ़ाते चलेंगे सभी। मैं एक संकल्प और दे रहा हूं, और बहन जी आप चाहें तो छोटी छोटी कमेंट्री से इसको कराया करें। प्रभु प्रेम में मगन होने के अनुभव, जैसे जिसने हमें सुंदर जीवन दिया,
जिसने हमें जीवन जीने की कला सिखाई, चलो उसके प्यार में खो जाएं। जो हमें अपना सब कुछ देने आया है, जो हमें बहुत प्यार करता है, मग्न हो जाएं उसके प्रेम में। ऐसे एक एक दो दो संकल्प दे देकर सबको प्रेरित करेंगे ताकि वो प्रभु प्रेम में मगन हो, क्योंकि इससे एकाग्रता बहुत सहज हो जाती है। थोड़ी देर की मगन अवस्था लंबे काल तक हमें व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रखती है। बाबा का ये बहुत सुंदर महावाक्य है, इस पे सब कार्य करेंगे। एक के प्यार में मग्न होना ही संपूर्ण ज्ञान है। यह व्यक्त महावाक्य है, आप लोगों ने सुना होगा। तो एक बाबा के प्यार में हमें मग्न होते चलना है, करना। आज कर्म योग का बहुत अच्छा अभ्यास, और आज बाबा का दिन है। बाबा को बार बार बुलाना भी, जैसे फील करना दोनों आ गए, हमारे सिर पे हाथ रख दिया। कभी फील करना ज्ञान सूर्य शिव बाबा आ गए हमारे सिर के थोड़ा ऊपर, और उसकी किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं। ये दोनों अभ्यास सारा दिन करते रहना, कभी बाबा से बातें करते रहना। आज के ये दो शब्द याद रखना, हाईएस्ट होस्ट एंड गोल्डन गेस्ट। तो भगवान स्वयं हमारे घर में मेहमान बनकर आया है, बुलाना आ जाओ, वेलकम है आपका। और आज के दिन को पूरा एंजॉय करना। ओम शांति। ओम शांति। ये बंद करो सिर्फ। थैंक यू भाई जी। बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छे से प्रेरणा दी। और एक्चुअली ये भट्टी है, फुल मतलब अखंड योग भट्टी रखा है। कर्म योग तो है ही, लेकिन सेंटर पे आने का भट्टी हाँ, रखा बहुत है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो सभी आ रहे हैं सेंटर पे। और दूसरा ये भी था कि हम लोगों ने इसके पहले 21 दिन की भट्टी भी की थी। अच्छा, तो 21 दिन में भी एक जैसे ना अनलॉक हुआ सेंटर पे आने का, वो बहुत बहुत अच्छी सक्सेसफुल हुई। तो इसलिए सैटरडे संडे को ये रखी है। बहुत और आपको थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ, जो शुरू में आपने जिस जिस तरह से भी बहुत पावरफुल पालना की, तो हम जुलाई से सभी ऑनलाइन चार्ट रेगुलर भर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत जुलाई 17 से लेकर आज तक, मतलब रोज चार्ट बनाते। और मेजॉरिटी यहाँ है जो रेगुलर चार्ट। तो अभी आगे आगे करते करते सर्वगुण 16 कला संपूर्ण, और अभी कर्म योग और कर्मातीत इस चार्ट पे पहुंचे हैं। छोटे बहुत छोटे स्टार्ट किए थे कि हाँ, लाइट को देखो, बाबा को याद करो, ऐसे स्टार्ट करते करते अभी हाँ, तो ये वाला पुरुषार्थ भी अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा। न्यूनेस रहती है, अच्छी उमंग रहती है उससे। तो काफी आपकी प्रेरणाएं हमको बहुत काम करती है। और आज भट्टी है, उस समय तो हम लोग जो बाबा के कमरे में भी कमेंट्री चलाते हैं। आज अभी आपसे दृष्टि मिली, फिर कमेंट्रीज विशेष आपकी होती ही है, तो बाबा के कमरे में चलाते रहते हैं। और शाम को वापस आपसे रूबरू बाबा मिलन में करने वाले हैं। जरूर जरूर। तो काफी ओके, अच्छी प्रेरणाएं हो रही है। आपको बहुत बहुत क्या कहूँ, शुक्रिया छोटा शब्द है। आप बढ़ाओ सबको ऐसे ही आगे। ओके, बस ठीक है। थैंक यू ओके, भाई साहब। ओके, सभी ऐसे ही गहन तपस्या करेंगे। ठीक है, 1 मिनट दृष्टि देख के फिर जाए तो अच्छा है। चलो।